22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना ये सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसके हटते ही जम्मू कश्मीर की वो समस्या खत्म हो गई जिसका खामियाजा हमारा देश और देश के नागरिक काफी अरसों से भुगत रहे थे। इसके हटते ही जम्मू कश्मीर से अलगाववाद जड़ से खत्म हो गया। जिस अलगाववाद का शासन यहाँ पर पुरजोर तरीके से चलता रहा, वो शासन धारा 370 हटने के बाद से खत्म हो गया। आतंकवाद लगातार वहां से खत्म होता जा रहा है। जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को मिले हुए थे वो अधिकार समाप्त हो रहे हैं और जो विशेष झंडा जम्मू कश्मीर में हमेशा से लगा रहता था वो विशेष झंडा उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और तो और जो विशेष कानून जम्मू कश्मीर से अलग से बना हुआ था वो कानून भी अब जड़ से खत्म हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर जो है वो चल पड़ी है। धारा 370 को हटे हुए लगभग 2.5 साल हो गया है, लेकिन अब मोदी सरकार इससे ऊपर निकल चुकी है, इससे उभर चुकी है और जम्मू कश्मीर में और भी जबरदस्त बदलाव लगातार कर रही है। और ऐसे में पीएम मोदी ने खुद जम्मू कश्मीर का दौरा किया। लगभग 2.5 साल बाद ही, या जब धारा 370 हटी थी उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जाके पीएम मोदी ने भाषण दिया और इस भाषण के बाद उन्होंने कुछ अहम बदलाव किए हैं। वो अहम बदलाव क्या है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों। आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है
बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। वीडियो आपने देख लिया, अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। ये वही युवा हैं जिनके हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, क्योंकि तमाम ऐसे अलगाववादी नेता, तमाम ऐसे आतंकवादी इन युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। इन्हें जन्नत का लॉलीपॉप चटाकर इन्हें आतंकवादी बना दिया जाता था। जिन मासूम युवाओं के हाथों में एक कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में बंदूक थमा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए जबरदस्त स्कीम पीएम मोदी लगातार निकाल रहे हैं और जो युवा हैं उनकी मानसिकता में भी अब बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले युवा जो हैं वो बहकावे में आ जाते थे धारा 370 हटने से पहले और आतंकवादी बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। उनकी जो मानसिकता है और उनकी विचारधारा में ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है कि ज़्यादातर युवा अब भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और उसी को देखते हुए पीएम मोदी भी लगातार जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इस फैसले से अगर किसी को जलन हुई होगी, किसी को सबसे ज़्यादा चिड़न हुई होगी, तो उसमें जो नाम आते हैं वो हैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। ये तीनों वो नेता हैं जिन्हें पीएम मोदी के फैसलों से बहुत ज़्यादा चिड़न होती है, क्योंकि ये वो नेता हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन फिर भी महिमा मंडन पाकिस्तान का करते हैं। जैसी भाषा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वैसी ही भाषा ये नेता इस्तेमाल करते हैं। अब जहां युवाओं के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, ऐसे में भी ये जल रहे हैं, फूक रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से धारा 370 को लगा दिया जाए। ये मांग ये लगातार कर रहे हैं और इसी मांग का खामियाजा इन्हें 5 अगस्त 2019 को भुगतना पड़ा था। इन्हें 6 महीने के लिए नज़रबंद इसी वजह से किया गया था, क्योंकि ये लगातार जम्मू कश्मीर के लिए जहर उगल रहे थे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने तो ये तक कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो वहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। ऐसे बयान महबूबा मुफ्ती ने दिए थे। लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ना वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, ना वहाँ पर विशेष झंडा जो है वो लगा हुआ है। वहाँ पर हिंदुस्तान की आन बान शान, देश का तिरंगा जिसे वहाँ पर लहरना चाहिए, वही झंडा वहाँ पर लहर रहा है। और कोई इस पर आपत्ति जताने की कोशिश करता है तो उसका क्या हश्र अब तक हुआ है ये आप सभी जानते हैं। और उसी बदलाव की लहर एक बार जम्मू कश्मीर में फिर चल पड़ी है। दोस्तों, इस बदलाव को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहेंगे। आप अपनी राय हमें लिखकर बताएं कि आज जो पीएम मोदी ने ये जो ऐलान किया है और ये जितने भी जो बदलाव पीएम मोदी ने किए हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? और आपकी अगर कोई पीएम मोदी से डिमांड है, कोई मांग है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे देश की जनता क्या मांग कर रही है वो मांग भी
पीएम मोदी तक शायद पहुंच जाएगी। तो अपनी मांग भी लिखें और आप समर्थन इस फैसले का करते हैं या नहीं करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।